जदीद इंसानों की इब्तदा शायद इर्तिकाई हयातियात में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस मसाइल में से एक है। जदीद इंसानों के तौर पर हमारा नस्ल होमो सेपियंस, जिसका मतलब लातीनी में दानिशमंद है। हम होमो जेन्स का वाहिद जिंदा उन्वा है, लेकिन हम कहाँ से आए हैं ये काफ़ी बहस का मौजू रहा। होमो सेपियंस की इर्तिका की वजाहत के लिए दो अहम मॉडल्स पेश किए गए हैं, आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल और मल्टी रीजनल मॉडल। आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल इस वक्त सबसे ज़्यादा कबूल शुदा मॉडल है कि इंसानों ने कैसे और कहाँ तरक्की की। इसमें तजवीज़ किया गया है कि होमो सेपियंस दुनिया भर में हिजरत करने से पहले अफ्रीका में पहले की नस्ल होमो इरेक्टस से तैयार हुए। मौजूदा जेनोमिक शवाहिद जदीद इंसानों की अफ्रीका से बाहर हिजरत की हमायत करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल ईव हमारे जीनोम में हमारे खलियों के मरकजी में क्रोमोसोम पाए जाने वाले डीएनए हयातियाती वालिदैन से विरासत में मिलने वाले डीएनए का मजमुआ है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे खलियों के पावर हाउसेस के पास डीएनए का अपना अलग सेट है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या एम्प्टी डीएनए कहते हैं। ये सिर्फ हयातियाती माँ से आता है। इसकी वजह यह है कि अंडे में बड़े मिकदार में एम्प्टी डीएनए होता है, जबकि नुत्फा में एक सिर्फ छोटी सी मिकदार होती है जो उनकी नस्ल को अंडे तक फर्टिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करती है। एक बार सुपरम और अंडे के हजम होने के बाद तमाम सुपरम माइटोकॉन्ड्रिया और एम्प्टी डीएनए तबाह हो जाते हैं। आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल की हिमायत में जदीद एम्प्टी डीएनए का असल पता सिर्फ एक औरत से लगाया गया है, जो तकरीबन 2 लाख साल पहले अफ्रीका में रहती थी। 2019 में साइंसदानों ने माइटोकॉन्ड्रियल ईव के होम टाउन को सहराई कलहारी तक ट्रैक किया। माइटोकॉन्ड्रियल ईव इस वक्त ज़मीन पर पहली या वाहिद खातून नहीं थी, बल्कि वो मकाम था जहाँ से इंसानों की तमाम जदीद नस्लें परवान चढ़ी। इर्तिकाई हयातियात के माहिरीन का ख्याल है कि ये एक इर्तिकाई तड़प की वजह से है, जो उस वक्त होता है जब ज़्यादातर उन्वा अचानक ख़त्म हो जाते हैं। मुमकिन तौर पर किसी नागहानी तबाही की वजह से उन्वा को मादूमियत के करीब लाया जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रियल ईव जिंदा रहने वाली चंद खवातीन में से एक थी, तो इससे ये वजाहत हो सकती है कि उसका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इतने नस्लों के साथ क्यों गुजरा। इसी तरह का नजरिया वाई क्रोमोसोम के लिए भी दुरुस्त है, जो पेट्रिलिनियन लाइन के नीचे से गुजरा है, ताकि आज XY क्रोमोसोम वाले तमाम अफराद को वाई क्रोमोसोम एडम से जोड़ा जा सके। आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल के मजीद शवाहिद इंसानी खोपड़ियों के साइज में मिल सकते हैं। दुनिया भर से इंसानी आबादियों की जीनियात और खोपड़ी की पैमाइश का मुताला करने के बाद साइंसदानों ने पाया जैसे जैसे आप अफ्रीका से मजीद दूर होते जाएंगे, आबादी उनकी जीनियाती मेकअप में कम मुख्तलिफ होती है। इसकी वजह यह हो सकती है कि इंसानी आबादी छोटी हो गई, क्योंकि वो अफ्रीका में अपने असल बस्तियों से फैल गई थी, और इसलिए उन आबादियों में जीनियाती तनाव कम था। नतीजे के तौर पर साइंसदानों का ख्याल है कि जदीद इंसान मुख्तलिफ जगहों पर उभर नहीं सकते थे, लेकिन उसके बजाय एक ही असल से आना था। कदीम तरीन मालूम वाक़यात और जिस्मानी तौर पर जदीद इंसानवी के फोसल शुमाली अफ्रीका के मराकश में पाए गए। खोपड़ी के फोसल तकरीबन 3 लाख साल पहले की हैं, और ये तजवीज़ करते हैं कि होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर हिजरत से पहले पूरी अफ्रीका बराआज़म में फैल गए थे। जिस्मानी तौर पर जदीद इंसानों के कदीम तरीन मालूमात और वाक़यात 3 लाख साल पुराने हैं। जीनियाती तौर पर आज दुनिया के अरबों लोग उन पहले के होमो सेपियंस से कम मुख्तलिफ हैं, जो कम से कम 1,25,000 साल पहले अफ्रीका से निकले थे। दरहकीकत इसराइल में जदीद होमो सेपियंस के 1 लाख साल पुराने वाक़यात मिली हैं। ताहम शवाहिद से पता चलता है कि अफ्रीका से बाहर जाने वाले इंसानों की पहली लहर को अपने सफ़र में ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रियल ईव की इर्तिकाई रुकावट के साथ कुछ मुतलात ने पेश गोई की है कि इब्तदाई इंसान बाज़ औक़ात मादूमियत के दहाने पर थे। 70,000 साल पहले सिमाट्रा में सुपर आतशफशान पहाड़ टूबा के फटने से जोहरी मौसम सरमा शुरू हुआ, जिसके बाद का 1000 साल बर्फानी दौर का शुरू हुआ। इस तरह के वाक़े ने इंसानों पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला होगा। ये हो सकता है कि इंसान सिर्फ एक दूसरे के साथ तावन के ज़रिए ही उनके शदीद हालात से ज़िंदा रह सके। ये करीबी ख़ानदानी गिरोहों या कबाइल के तश्कील और कुछ जदीद इंसानी रवैयों की तरक्की का बायस बन सकता है, जिनसे आज हम वाकिफ़ हैं, जैसे तावन। जीनियाती तौर पर आज दुनिया के अरबों लोग अफ्रीका से निकलने वाले होमो सेपियंस से बहुत कम मुख्तलिफ हैं। 80,000 और 50,000 साल के दरमियान इंसानों की एक और लहर अफ्रीका से हिजरत कर गई। ये इंसान की उन शक्ल और सूरत और तिर्ज अमल के लिहाज से शायद वही होंगे कि जिन्हें हम आज जदीद इंसान समझते हैं। अपने नए तावन पर मुबनी रवैये की वजह से वो जिंदा रहने में ज़्यादा कामयाब रहे और निस्बतन कम वक्त में पूरी दुनिया का अहाता कर लिया। जैसा कि जदीद इंसानों ने हिजरत की,
ان کا سامنا پہلے قدیم انسانوں سے ہوا ہوگا، بالآخر ان کی جگہ لے لی۔